हाय फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। एनाटॉमी के अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, तो बने रहे अपने वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट को हम डायस्टेरोसिस जॉइंट कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिलो द आर्टिकुलर बोन, यानी कि आर्टिकुलर बोन के मध्य उपस्थित स्पेस को हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। दीज जॉइंट आर नॉर्मली प्रोवाइड फ्रीली मोमेंट, और साइनोवियल जॉइंट है वो बोन को फ्री मोमेंट प्रोवाइड करवाता है। साइनोवियल जॉइंट आर लाइंड विथ ए साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये साइनोवियल जॉइंट है और कहाँ लाइंड होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर। बिलो द आर्टिकुलेट बोन ए लुब्रिकेशन फ्लूइड इज प्रेजेंस दैट इज नाउन एज साइनोवियल फ्लूइड, और आर्टिकुलर बोन के बिलो यानी कि नीचे लुब्रिकेशन फ्लूइड होता है, उसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर और समझते हैं क्या होता है ये। तो देखिए दोस्तों, साइनोवियल जॉइंट कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये दोनों आर्टिकुलर बोन है। डेफिनेशन में क्या था? आर्टिकुलर बोन के मध्य उपस्थित स्पेस को हम साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, और साइनोवियल जॉइंट लाइंड विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइनोवियल जॉइंट के ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर स्टिकी फ्लूइड प्रेजेंस होता है। साइनोवियल जॉइंट के अंदर स्टिकी फ्लूइड प्रेजेंस होता है, जो क्या करता है? फ्रैक्शन को कम करने में हेल्प करता है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, और ये किससे बनी होती है? फाइबर्स टिश्यू से बनी होती है, जो जॉइंट को स्ट्रॉन्गता प्रोवाइड करवा सके, वेट को गेन करने में हेल्प करती है फाइबर्स कैप्सूल। और फाइबर्स कैप्सूल के बाहर की तरफ लाइनिंग की तरह क्या होता है? लिगामेंट प्रेजेंस होता है। फाइबर्स कैप्सूल के बाहर की तरफ लिगामेंट प्रेजेंस होता है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंस होता है, और साइनोवियल फ्लूइड के एक कैविटी प्रेजेंस होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कैविटी। और आर्टिकुलर बोन और साइनोवियल जॉइंट के मध्य क्या होता है? एक कार्टिलेज उपस्थित होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है कि इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होता है? जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, इससे आर्टिकुलर कैविटी है वो जुड़ी रहती है, और साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ग्रहण करती है। तो ये था हमारा साइनोवियल जॉइंट। कुछ इस तरह से डायग्राम दिखता है, आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। तो मैं इससे आगे देखता हूँ। आगे आता है फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। मैंने अभी बताया था आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीटली स्टडी करवाया था मैं। तो अब देखते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है। दीज कार्टिलेज प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस टू एब्जॉर्ब द फोर्स एंड बियर द बॉडी वेट ऑफ द बॉडी। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करवाती है टू एब्जॉर्ब द फोर्स ऑफ वियर वेट, और बॉडी वेट को गेन करने में आर्टिकुलर कार्टिलेज हेल्प करती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड सप्लाई, और आर्टिकुलर कार्टिलेज में किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। इट नरिश बाय द साइनोवियल फ्लूइड, और ये नरिश होती है साइनोवियल फ्लूइड से,
और साइनोवियल फ्लूइड से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ग्रहण करती हैं। तो ये था आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है और बॉडी वेट को गेन करने में हेल्प करती है। और ये कार्टिलेज क्या करता है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं पा जाती है और ये साइनोवियल फ्लूइड से ही न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। सेकंड आता है हमारा कैप्सूल। सेकंड फीचर में है कैप्सूल। द जॉइंट इज सराउंडेड बाय द फाइबर्स टिश्यू विच होल्ड द पेरिटोनियम कैविटी। कैप्सूल क्या होता है, ये सराउंडेड रहता है, जॉइंट के चारों तरफ सराउंडेड रहता है, जो फाइबर्स टिश्यू से बना होता है। ये देखो, दिस जॉइंट इज सराउंडेड बाय द फाइबर्स टिश्यू विच होल्ड द पेरिटोनियम। और कहाँ कहाँ पे इसका एंड होता है, पेरिटोनियम, बोन के पेरिटोनियम है इसका एंड होता है। इट इज लूज ऑफ अलाउ द मोमेंट, और ये मोमेंट को अलाउ करती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है और इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। तो ये था कैप्सूल। अब आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। इट इज़ कंपोज ऑफ इपिथीलियम, और ये इपिथीलियम के कंपोज से बनी होती है। इट इज़ द लाइनिंग ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल की लाइनिंग से ही बनी होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। कवरिंग द पार्ट ऑफ द बोन, और साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती हैं, बोन के पार्ट को कवर करती है विथ द जॉइंट, और साथ में जॉइंट और बोन के मेम्ब्रेन को कवर करती है। दैट नॉट कवर द आर्टिकुलर कार्टिलेज, और आर्टिकुलर कार्टिलेज को ये कवर नहीं करती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट द साइनोवियल फ्लूइड, और साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करने में हेल्प करती है। और फिर आता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड है वो थिक होता है यानी कि पतला, स्टिक यानी कि चिकना। थिक स्टिकी फ्लूइड लाइक एज ए वाइट कलर, और ये सफ़ेद कलर में होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है और वाइट कलर में होता है। इट इज़ सीक्रेटेड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है इनटू द साइनोवियल कैविटी के अंदर सीक्रेट होता है। टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स विथ द आर्टिकुलर कैविटी, और ये साइनोवियल जॉइंट आर्टिकुलर कैविटी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस होता है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड में फैगोसाइट प्रेजेंस होने के कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है। इट एक्ट इज लुब्रिकेशन, मेंटेन एंड स्टेबिलिटी, और ये लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट एंड शेप आर्टिकुलेशन, यानी कि साइनोवियल जॉइंट को क्लासिफाई किया जाता है या मूवमेंट की रेंज के आधार पर, शेप के आधार पर और आर्टिकुलेटिंग बोन के आधार पर। मेनली साइनोवियल जॉइंट को चार भागों में क्लासिफाई किया जाता है: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लेंडियन जॉइंट और पिवेट जॉइंट। फर्स्ट पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। द हेड ऑफ बोन इज बॉल शेप एंड आर्टिकुलेट विथ कैप शेप सॉकेट ऑफ अनदर बॉल, यानी कि हेड वन बोन इज हेड ऑफ बॉल शेप एंड articulate with cup shape and socket of another ball. This type of joint allow a wide range of movement. Shoulder joint and hip joint are example of ball and socket joint. Second type है hinge joint. Hinge का मतलब होता है डोर. The articulating end of the bone form the arrangement like a hinge of the door, and the movement of the joint allow of flexion and extension. hinge joint अरेंजमेंट होता है, डोर की तरह अरेंजमेंट होता है और ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प करता है। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए एल्बो जॉइंट है, वो हिंज जॉइंट का ही एग्जाम्पल है।
थर्ड टाइप है ग्लीडियन जॉइंट, जिसे हम प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। ग्लीडियन जॉइंट आर आर्टिकुलर सरफेस आर फ्लैट एंड स्लाइटली कवर्ड एंड ग्लीडियन ओवर वन एंड अनदर। ग्लीडियन जॉइंट है आर्टिकुलेट सरफेस, यानी कि ग्लीडियन जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस है फ्लैट, यानी कि सीधे बॉक्स की तरह, एंड स्लाइडली कवर द ग्लीडियन ओवर एंड अनदर, यानी कि स्लाइडली कवर ग्लीडियन अनदर, यानी कि इसके अलावा एक और कवर होता है इसमें। ग्लीडियन जॉइंट आर प्रेजेंस बिटवीन द टॉर्सल बोन, टॉर्सल बोन में ये प्रेजेंस होता है। जॉइंट बिलो द कार्पस बोन इज वेडेट्स। और फोर्थ टाइप है पिवेट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ रिटेंशन ऑफ मोमेंट। पिवेट जॉइंट retention of movement. One end eats into the web shape and ragmals that hold it close the anterior bone. यह होल्ड होता है जहाँ एंटीरियर बोन को क्लोज करता है। द हेड रोटेट ऑन द पिवेट जॉइंट। हेड है वो रोटेट होता है पिवेट जॉइंट का। ये थे साइनोवियल जॉइंट।